Hello, my dear students. Welcome to Never Give Up. And today's video is about invitation writing of English, Uttarakhand Board, especially for class 12th. और कैसे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, और कैसे आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं. हाउ टू राइट अ गुड आंसर सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स. सो लेट अस लर्न हाउ टू राइट एन इनविटेशन पे एक वीडियो मैं कल भी लेके आया था. वो था आपका जो मैरिटल इनविटेशन होता है, शादी का. अगर फॉर्मल इनविटेशन की बात करें, और आज इनफॉर्मल इनविटेशन है. इनफॉर्मल मतलब आपको पर्टिकुलरली किसी फ्रेंड को एक इनविटेशन भेजना है, मतलब लेटर समझ लो आप, इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, कि भाई मेरी सिस्टर की शादी में आ जाना. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है. सो लेट अस सी हाउ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट you can get the notification of every new video I release on YouTube. So your question will be like this. ये इनफॉर्मल इन्विटेशन है. ठीक है, कल मैंने आपको फॉर्मल इन्विटेशन का बताया था. यू आर अमन ऑब्लिक शिवानी या स्लैश शिवानी, a स्टूडेंट ऑफ GIC क्रेथ केमर टिहरी गढ़वाल. क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप अमन या शिवानी हैं, जो कहाँ के स्टूडेंट है, GIC क्रेथ केमर टिहरी गढ़वाल में कोई इंटर कॉलेज है, उसके स्टूडेंट हैं. योर स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन मंडे 16 अप्रैल 2023 एट 11 AM. तो आपका जो स्कूल है वो अपना जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव जिसको बोलते हैं, फंक्शन मतलब उत्सव और एनुअल मतलब वार्षिक, ऑन मंडे 16 अप्रैल 2023 को आपका स्कूल होल्ड कर रहा है अपना एनुअल फंक्शन. कितने बजे? एट 11 AM, 11 बजे. द लोकल MLA हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट. जो लोकल MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक कहा जाता है. ठीक है, उन्होंने कंसेंट किया है. कंसेंट का मतलब सहमति देना. ठीक है, तो सहमति दे चुके हैं टू बी द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि होने का. चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि होने का. तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है. क्वेश्चन में ये भी हो सकता है दिया हुआ कि जो लोकल SDM या DM of the district Tirhari has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है, एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्वाइटीज. सॉरी, तो मैंने शुरू में बोला था ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, कि इनफॉर्मल नहीं है. आज मैं आपको फॉर्मल ही बता रहा हूँ, कल मैं आपको इनफॉर्मल बताऊँगा. उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे. सो डिज़ाइन एन इनविटेशन कार्ड. तो एक इनविटेशन कार्ड स्कूल की तरफ से आपको डिज़ाइन करना है, टू बी सेंट टू पेरेंट्स, जिसको भेजा जाना है. टू बी सेंट टू का मतलब होता है भेजा जाना है, टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्वाइटीज़. इन्वाइटीज़ मतलब अन्य जो लोग आने हैं उनके लिए. सो लेट अस सी हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आंसर शीट आपकी ऐसे लंबे में रहती है, उसके बीच में लिख देना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. इस प्रकार से सुंदर सुंदर राइटिंग में, और कोशिश करना है इसको स्केच पेन से लिखना. फिर एक बड़ा सा बॉक्स बना देना और चारों तरफ से स्केच से इस प्रकार से इसकी बॉर्डर बना देना. आपको इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ा अच्छे ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है. उससे सुंदर लगेगा आपका इनविटेशन कार्ड. ठीक है, तो उससे आपके नंबर जो, मतलब अगर कहीं पे छोटी मोटी गलती होगी तो उससे हो सकता है 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतना स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस रहते नहीं हैं. और अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छे से लिख रखा है तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सबसे पहले आपको इनविटेशन कार्ड में मैंने बताया था, सबसे पहले आता है जो आयोजक है, जो आयोजन कर रहा है. तो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ GIC क्रेथ केमर टिहरी गढ़वाल. तो आप यहाँ पे अगर केवल इतना भी लिखेंगे कि GIC क्रेथ केमर टिहरी गढ़वाल तो भी चल जाएगा, लेकिन पूरा अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हो जाएगा कि प्रिंसिपल है, स्टाफ है और स्टूडेंट हैं जो GIC क्रेथ केमर के, वो क्या कर रहे हैं, ये हो गए होस्ट. ठीक है, जो आयोजक हैं. अब वो लिख रहे हैं सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल. तो सॉलिसिट का मतलब होता है, आप देखो इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि भाई अब क्या, कैसे इसको लर्न करें, कैसे, क्या इसका मीनिंग है. ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइन होती है, हर हर इनविटेशन में ये आती है लगभग. ठीक है, तो सॉलिसिट का मतलब आप यही समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट लिखते हैं ना, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस. तो रिक्वेस्ट ही मान लो इसको मतलब. ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योर
मतलब आपकी ग्रेसियस का मतलब भव्य, ठीक है, भव्य उपस्थिति, ठीक है ना। तो आपकी भव्य उपस्थिति का जो है इंतजार कर रहे हैं। ऑन द प्रेजेंस, मैंने आपको बता दिया ग्रेशियस प्रेजेंस का मतलब भव्य उपस्थिति या गरिमामयी उपस्थिति भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गरिमामयी इसके लिए ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा। गरिमामयी उपस्थिति कि क्या कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ये स्कूल कर रहा है, ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ओकेजन का मतलब अवसर पे, ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल, अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पे, वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव पे आपकी गरिमामयी उपस्थिति की क्या कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉलिसिट कर रहे हैं। अब ये भी लिखना है आपको कि कितने बजे वो सब प्रोग्राम होना है, तो ये सब ज़रूरी होता है लिखना। तो एट 11 AM, तभी तो उसको पता लगेगा जो पढ़ेगा, ठीक है। एट 11 AM ऑन सैटरडे, यहाँ पे मंडे लिखा था, कोई बात नहीं, आप मंडे ही लिख देना, ठीक है। मंडे 16 अप्रैल 2023, तो इतनी तारीख को है। और मिस्टर, अब यहाँ पे नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो आप लिख सकते हैं मिस्टर AK झा या मिस्टर PK पैनवली या मिस्टर PK नौटियाल, द लोकल MLA विल बी द चीफ गेस्ट एंड ही विल गिव अवे प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। तो जो लोकल MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब होता है विधायक जिसको बोलते हैं। विल बी द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट रहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लोकल MLA है उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी, कंसेंट मतलब सहमति दे दी है चीफ गेस्ट के लिए। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट एंड ही विल गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है बांटना, ठीक है ना। तो प्राइज देने के लिए गिव अवे का यूज़ होता है, गिव का केवल गिव का यूज़ नहीं होता है। तो ही विल गिव अवे मतलब वो बांटेंगे, प्राइजेस मतलब इनाम, टू द स्टूडेंट्स आल्सो, स्टूडेंट्स को इनाम भी देंगे। बस इतना ही लिखना है। फिर आपने लास्ट में लिख देना इधर दाहिनी तरफ इसके RSVP, इसका मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब होता है, ये फ्रेंच टर्म है इसलिए आपको इसके डीप में नहीं जाना है कि इसका मतलब क्या होता है। आपने सीधे RSVP लर्न करना है और इसका मतलब आपको पता होना कि प्लीज़ रिप्लाई इसका मतलब है। अब ये आपने किसकी तरफ से लिख दिया नोटिस, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल का ही बेटर रहेगा। द प्रिंसिपल GIC क्रेत कीमर टिहरी गढ़वाल, मोबाइल नंबर। तो ये इनकी तरफ से ये इन्विटेशन है ऑल द पेरेंट्स को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।